स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट देखा था। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर आपके लिए। और फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट बताएं? अगर मैं बात करूं जी एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट बताइए? दूसरा फॉर्मूला ये जी क्या है स्टूडेंट? एट सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, जहां पे आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, राइट। चलिए ये दो फॉर्मूले को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, राइट। और हमने कुछ क्वेश्चंस को किए थे। एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट, इस पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आप क्वेश्चन को नोट करें। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है अ मास ऑफ 0.5 kilogram, a mass of 0.5 kilogram is weighted on a balance at the top of a tower 20 meter high. The mass is then suspended from the pan. Off balance by a fine wire 20 meter long and is re-weighted. Find the change in weight. तो आपको स्टूडेंट चेंज इन वेट को निकालना है, राइट। फाइंड द चेंज इन वेट। एज्यूम दैट, आगे लिख लीजिए, एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। आप इसको स्टूडेंट याद भी कर ले, राइट। इतना होता है रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये कहता क्या है? एक टावर है स्टूडेंट 20 मीटर ऊंची। एक टावर है, आपका छत है, मान लीजिए छत पे 20 मीटर हाई है। आपने वहां पर एक मास को वेट किया उसको, राइट। और फिर उसके बाद आपने क्या किया? आपने उस मास को 20 मीटर लंबी डोरी से लटकाया एक तराजू से। मतलब जो है वो कहां पर आ गया? वो वापस ग्राउंड पे आ गया, राइट। वो ग्राउंड पे आ गया और ग्राउंड पे तौला गया उसको स्टूडेंट्स। तो ग्राउंड पर उसका वेट लिया गया, राइट। एक बार वेट लिया आपने टावर पे, मतलब हाइट पे, और फिर ग्राउंड पे। आपसे कहता है चेंज इन वेट निकालिए। तो आपका चेंज इन वेट कितना होगा स्टूडेंट? इस बात को आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो बात करें, हम लोग फॉर्मूला पहले कौन सा यूज करें? ये वाला यूज करें, ये 1 या 2 स्टूडेंट्स आप बताएं, सोचिए। तो 1 वाला फॉर्मूला कहां लगाते हैं? जब हाइट काफी ज्यादा हो। और 2 वाला वहां लगाते हैं जहां हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में काफी कम है। तो ऑब्वियस सी बात है 20 मीटर की हाइट कोई हाइट नहीं है अर्थ के रेडियस के मुकाबले में। तो आप यहां पर सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला कब लगाते हैं? चलिए ये वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हाइट काफी ज्यादा हो, और ये वाला फॉर्मूला आप तब लगाते हैं जब हाइट बहुत कम है। क्लियर है? चलिए तो स्टूडेंट्स देखते हैं, आप लगाएं सेकेंड वाला फॉर्मूला। जी एट एच हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। आपसे चेंज इन वेट पूछ रहा है स्टूडेंट। तो अगर मैं बात करूं चेंज इन वेट होगा क्या? तो ये होगा, अगर मास m है तो mg वेट हो जाएगा ग्राउंड वाला, और माइनस mg जो हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू है। वेट टावर पे कितना होगा? इतना होगा ना, m इंटू जी, वहां का हाइट वाला उस हाइट पर g। और सरफेस पे वेट कितना होगा? mg होगा। क्लियर है? आपको इसी का अंतर डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट। क्लियर? चलिए तो ये जो इक्वेशन है आपका, दिस इक्वेशन, आप इसको m से मल्टीप्लाई कर दो। m से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद m से, मास से आप मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो मास से मल्टीप्लाई आप करोगे तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिख देता हूं जगह थोड़ा बचाने के लिए, mg माइनस mg
और हाइट h पर जो g है ना। चलिए, तो विद m क्या होगा बताइए, mg एट हाइट h इज इक्वल टू mg, इसको आप ओपन भी कर लो तो ये mg हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2mg और h अपॉन r, यही होगा स्टूडेंट 2mg h अपॉन r। क्लियर। तो देखिए अब आप जो है आपको mg माइनस mgh निकालना है ना, आपको ये निकालना है ना, तो अब आपको दिस माइनस दिस, तो करिए mg माइनस mg h, ये कितना होगा, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका 2mg h बाई r, इसके बराबर होगा। तो आप फाइंड कर लें, अब तो बहुत आसान हो गया। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं, यही क्या है स्टूडेंट, ये चेंज इन वेट है ना, डेल्टा W है ये चेंज इन वेट, ये वेट है स्टूडेंट। तो आपका चेंज इन वेट अगर मैं लिखूं चेंज इन वेट तो कितना हो जाएगा आपका mg माइनस mgh इज इक्वल टू 2mgh बाई r। वैल्यूज को पुट करिए, यही चेंज इन वेट है, तो डेल्टा वेट चेंज इन वेट ये कितना हो गया 2, मास है 0.5 किलोग्राम, राइट 0.5, जी की वैल्यू आप 10 ले लो स्टूडेंट, जी की वैल्यू 10 ले लो, और हाइट कितनी है 20 मीटर है, अपॉन आर, आर की वैल्यू बताइए 6400, तो किलोमीटर है ना, आपको मीटर में चेंज करना होगा, 3 जीरो और बढ़ाइए। अब आप इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, अपना जो है कॉपी पेन निकाल के जल्दी से इसे लिखिए और इसे सॉल्व करिए और मुझे बताइए इसका आंसर कितना है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका आया होगा 3.125 इंटू 10 पावर माइनस 5, 3.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, चेंज इन वेट, चेंज इन वेट, वेट तो जो है यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना, तो आंसर आपका न्यूटन में आएगा। इज इट क्लियर? आपको क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं बताऊं आपको, देखिए आपको ये फॉर्मूला मालूम है और यही फॉर्मूला लगाना था, क्यों, क्योंकि हाइट की जिसकी बात कर रहे हो आप वो हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 20 मीटर है, राइट। इसको आपने m से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिला, राइट, और दिस माइनस दिस यही क्या है, चेंज इन वेट होगा ना, तो दिस माइनस दिस आपका कितना होगा 2mgh अपॉन r, आपने 2mgh अपॉन r का वैल्यू रखा और आपको आंसर पता चल गया। क्लियर? चलिए वीडियो को पॉज करिए और इन बातों को नोट करिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन को आपको इस तरीके से लगाना होता है, राइट। अब चलते हैं हम लोग सेकंड जो है फैक्टर पे, जिसपे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिपेंड करती है। एक तो हो गया कि आप ऊंचाई पे जाओगे तो जो है जी की वैल्यू कम होने लगेगी। अब हम लोग गहराई में चलते हैं स्टूडेंट, डेप्थ में, राइट। डेप्थ में चलने का मतलब क्या है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग एक मिट्टी को खोद करके डिग आउट करके मिट्टी को, सॉइल को, और हम लोग कुआं बना रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट, वेल, और उस वेल के अंदर, या खदान होता है ना जहां से कोयला निकलता है, उस खदान के अंदर हम लोग घुस रहे हैं और देखते हैं क्या वहां पे जी की वैल्यू बढ़ती है, घटती है, क्या होती है, व्हाटएवर, राइट। तो आइए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है मगर आसान है, इट्स नॉट कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए आप लिखें हेडिंग वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं स्मॉल जी लिखता हूं, विद डेप्थ। तो आइए इस बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसके लिए फिगर बनाता हूं मैं, ये हमारा क्या है बताइए, अर्थ है, इसका जो है ये सेंटर है, तो रेडियस स्टूडेंट क्या होगी, दिस विल बी द रेडियस ऑफ अर्थ, इतनी रेडियस हो गई। अब देखिए जब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सरफेस के पास, तो सरफेस पे जो जी होगा, यहां पर जी को हम लोग जी लिख लेते हैं सरफेस वाले पे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे कितना होगा स्टूडेंट, आप लिखें द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
gravity at the surface of earth, at the surface of earth, राइट, अर्थ की सरफेस पे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो जी होगा वो तो हमें मालूम है, ये होता है जी एम बाई, बोलिए, कैपिटल आर स्क्वायर। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये पूरा अर्थ का जो है, ये पूरा मास जो है, ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे हम लोग कहते हैं इसकी वॉल्यूम जो है, अगर इसकी रेडियस स्टूडेंट, इसकी रेडियस की अगर हम लोग बात करें आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, बोलिए, अर्थ का वॉल्यूम। वॉल्यूम तो अर्थ है क्या, एक गोला है ना, बॉल है, बड़ा सा बॉल, राइट। तो स्फीयर है, आप कह सकते हो इट इज अ स्फीयर, जस्ट लाइक अ स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, आपको याद है? नहीं याद है तो मैं बताता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और स्टूडेंट एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर मास जो होता है, अगर मैं बात करूं मास, राइट, ये तो एक बात हो गई कि वॉल्यूम कितना है, और मास की बात करें तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आपको फॉर्मूला मालूम है ये, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स हम लोग डी ले लें अर्थ की, वैसे देखिए अर्थ की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म तो होगी नहीं, अंदर कहीं पर पानी है, राइट, कहीं पर मिट्टी है, कहीं पर पेट्रोल है, तेल है, राइट, कच्चा तेल जिसे कहते हैं, कहीं पर आयरन है, कहीं पर कुछ है, कहीं पे कुछ है, राइट, कहीं पर सोना है, डायमंड है, कोयला है, बहुत सारी चीजें हैं। तो डेंसिटी यूनिफॉर्म तो नहीं है, मगर हम लोग फॉर डेरिवेशन पर्पस क्या कहेंगे, हम लोग डेंसिटी को डी मान लें, यूनिफॉर्म मान लें स्टूडेंट्स। जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है, डी है डेंसिटी। अब देखिए हमें मालूम है, हम लोग जी को यहां से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज जी इज इक्वल टू, ये कितना होगा, कैपिटल जी, और मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास को आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर स्क्वायर। तो यहां से जी की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी, बोलिए, जी, और वॉल्यूम कितना होगा अर्थ का, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर, राइट। और वॉल्यूम का तो ये लिख लिया आर स्क्वायर, और एक ये आर कैंसिल होगा तो एक आर बच जाएगा। यहां से आपको जी की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट, जी आपको मिलेगा कैपिटल जी 4/3 पाई आर डी, राइट, इतना मिलेगा जी की वैल्यू सरफेस पे। हम लोग किस टर्म में निकाले हैं, हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में निकाले हैं स्टूडेंट। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर हो रही है? मास की जगह आपने लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितनी होती है गोले की, बॉल की या अर्थ की, अगर उसकी रेडियस आर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। ये बात हो गई। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजिए यहां पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ आप क्या लें स्टूडेंट, डेप्थ को देखिए हम लोग जो है डी से लेंगे ना, डेप्थ को डी से लेंगे, तो यहां पर डेंसिटी को डी ना लीजिए आप, राइट, डेंसिटी को आप रो ले लीजिए स्टूडेंट। डेंसिटी का बहुत अच्छा, आप लोग अभी फेमिलियर नहीं है रो से, इसीलिए मैं रो नहीं ले रहा था। डेंसिटी रो, ये जो है डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये सिंबल थोड़ा स्टाइल से पी बना दिया है, सी को रो कहते हैं। ये जो सिंबल है इसका नाम क्या है, रो, और ये बताता है क्या है, डेंसिटी को बताता है, राइट। तो यहां पर जहां जहां हमने डी लिखा है वहां पर डेंसिटी की जगह, डी की जगह रो लिख लीजिए, बेटर रहेगा स्टूडेंट। आगे हायर क्लासेस में भी आप लोग रो ही लिखेंगे डेंसिटी को, राइट। और डी वाला जो सिंबल है ना वो हम लोग डेप्थ के लिए यूज कर लेते हैं, राइट। अब देखिए आपको समझ में आया, रो आपने लिख लिया डेंसिटी की जगह पे। आगे चलें, अब डेप्थ, आप यहां पर कुआं बना के आप
यहां अंदर चले गए, डी डेप्थ अंदर चले गए आप, राइट। ये जो डेप्थ है ये कितनी है, आप कह लीजिए ये डेप्थ डी है, राइट, डी। क्लियर। अब देखिए आपने कुआं बनाया और आप पहुंच गए डी डेप्थ यहां पर। तो स्टूडेंट अब जो है अगर हम लोग बात करें ये सेंटर, अब बात करें कि जब बॉडी यहां पर है तब इसके ऊपर फोर्स अर्थ का कौन सा पार्ट लगाएगा। तो जब आपने कुआं खोद के इतने अंदर चले गए तो अब देखिए सिर्फ ये इतना पोर्शन जो है, सिर्फ इतना पोर्शन जो है अर्थ का स्टूडेंट, इतना पोर्शन ये वाला, यही जो है इतना पोर्शन इस बॉडी को जो यहां पर है नीचे की तरफ खींचेगा, बाकी ये वाला तो खींचेगा नहीं। जितना देखिए जितना ये वाला पार्ट इधर खींचेगा उतना ही ये वाला पार्ट इधर खींचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ जो है अब फोर्स नीचे की तरफ कौन लगाएगा, अर्थ का इतना सा पार्ट। ये बात को आप क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, राइट। इतना पार्ट खींचेगा और इतने पार्ट का मास जो है, इतने पार्ट का मास अगर हम लोग m डैश लिख ले, इतने पार्ट के मास को m डैश लिख ले, तो आइए देखते हैं क्या होगा g की वैल्यू। तो g जो है आपका लिखें g एट डेप्थ d पर क्या होगा g, और मास कितना है, मास जो है इतना ही जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा ना, खींचेगा अर्थ को नीचे, ये इस बॉडी को इतना नीचे खींचेगा, इस बॉडी को। अर्थ का इतना मास, अर्थ का इतना मास ये जो हमने बनाया शेडेड, यही अब बॉडी को नीचे खींचेगा। तो इतने मास को कितना माना गया है, m डैश gm बाई आर स्क्वायर। अब देखिए रेडियस जो है इतना, जो अर्थ का है इतने पार्ट का रेडियस कितना होगा, इतने पार्ट का रेडियस स्टूडेंट यही तो हुआ ना, ये इतना। तो यहां से यहां तक r है, इतना d है, तो ये कितना होगा, r माइनस डी होगा कि नहीं होगा, r माइनस डी होगा। तो आप लिखेंगे r माइनस डी का gm बाई आर स्क्वायर। तो r की जगह ये लिख लीजिए। ये आपके कोर्स में डेरिवेशन है नहीं स्टूडेंट, मगर आप फिर भी आपको डेरिवेशन अगर याद रहेगा तो आप सारी काम कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां से, दिस इंप्लाइज g एट डेप्थ d इज इक्वल टू g कैपिटल G और m डैश को आइए, तो m डैश, अब इतना जो गोला है इसका मास क्या होगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा, इतने पोर्शन का वॉल्यूम। अगर इतने पोर्शन का वॉल्यूम v डैश है तो आप क्या लिखेंगे, m डैश क्या होगा, वॉल्यूम v डैश इंटू डेंसिटी अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर। क्लियर। यहां से आइए आप लिखेंगे GD, ये हो जाएगा G, और वॉल्यूम कितना होगा उतने पोर्शन का, 4/3 पाई r क्यूब की जगह r क्या है उसका, उसको उतने पोर्शन का रेडियस है r माइनस डी, तो r माइनस डी, राइट, इसका 4/3 पाई r क्यूब, इसका क्यूब, और इंटू मास, देखिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना, तो डेंसिटी की जगह आप लोग रो लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो यहां पर लिख लीजिए रो, राइट, और अपॉन क्या लिखेंगे आप, r माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहां से GD कितना हो गया स्टूडेंट, GD हो जाएगा आपका r माइनस डी कटेगा, तो ये हो जाएगा G 4/3 पाई r माइनस डी इंटू रो। GD आपके इस डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इतनी ही होगी, पक्की बात है। चलिए तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो हमने यहां से कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d, जब आप गहराई पर आ गए d पर, जब अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के आप आ गए d डेप्थ पे, तो अब जो बॉडी यहां पर है, मान लीजिए इस, अब जो यहां पर बॉडी पहुंची कुएं में, इसको कितना पोर्शन अर्थ का नीचे खींचेगा, तो सिर्फ इतना ही पोर्शन नीचे खींचेगा ना, राइट। तो इतने पोर्शन का मास अगर m डैश है और इतने पोर्शन का जो शेडेड है इसका वॉल्यूम v डैश है, तो आप लिखेंगे G एट डेप्थ d कितना होगा, G m बाई आर स्क्वायर, और m की जगह क्या लिखेंगे, m डैश, और r इसका कितना है, इसका रेडियस है r माइनस डी, और मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को हमने रो से दिखाया है, ये जो स्टाइल से P लिखा गया है स्टूडेंट, स्टाइलिश P लिखा गया है, ये क्या रो कहलाता है,
राइट, थोड़ा स्टाइल से पी लिखना है ऐसे, ये रो। क्लियर? चलिए, तो जीडी की वैल्यू कितनी होगी? जीडी आपका हो गया जी और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्या है? आर माइनस डी इंटू रो अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहां से कैंसिल हुआ, जीडी आपको इतना मिला। राइट, यहां तक क्लियर है? आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लीजिए, तो ये वाला इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 हो जाएगा। और यहां तक आप अपनी नोटबुक में नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं डायग्राम को रब करूं। चलिए, तो स्टूडेंट हमने अभी तक देखा कि जी की वैल्यू हमें डेप्थ पे भी मिल गई है, और जी की वैल्यू हमको हमको सरफेस से भी मिल गई है। और इन्हीं दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है? इन्हीं दोनों वैल्यूज को हमें डिवाइड कर देना है। राइट, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप g की वैल्यू जो इक्वेशन 1 था g, वो कितना है? g 4/3 पाई r इंटू रो, ये पहला इक्वेशन। और g एट डेप्थ d कितना है? g 4/3 पाई r माइनस डी रो, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 आप करिए, तो कितना होगा? जी डी बाई जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका जी 4/3 पाई आर माइनस डी इंटू रो। डी डेप्थ है स्टूडेंट, और रो क्या है? डेंसिटी है, अर्थ की डेंसिटी। ये हो गया जी 4/3 पाई आर रो। तो यहां से जो कैंसिल हो आप काट दो, तो जी से कैंसिल हुआ, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपको जीडी की वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए, तो यहां से आपको जीडी अपॉन जी की वैल्यू मिलेगी, आप लिखेंगे आर माइनस डी अपॉन आर। राइट, या आप लिखेंगे जीडी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो जी और इंटू आर माइनस डी अपॉन आर, या आप लिखेंगे जीडी इज इक्वल टू जी, और ये स्टूडेंट जो है आप इसको ओपन कर दीजिए, तो ये कितना होगा? 1 माइनस डी बाई आर। राइट, आप ये चाहिए जो दोनों में से कोई भी एक याद कर लीजिए। राइट, तो आप ऐसे लिख लेंगे, ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। ये या ये दोनों ही एक ही बात हुई। तो स्टूडेंट देखिए, जीडी जो है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। क्लियर? आप वीडियो को पॉज करिए और फटाफट जो है इन बातों को नोट करिए। चलिए स्टूडेंट, तो आपने नोट कर लिया। अब मैं जो है इसको सेंटर में लिख देता हूं, जो हमारा मेन फॉर्मूला है। सो लेट अस डू, यहां से जी डी इज इक्वल टू जी और 1 माइनस डी बाई आर, ये आपका मेन फॉर्मूला बन गया। क्लियर? या आर माइनस डी अपॉन आर, दोनों एक ही बात है, बोथ आर सेम थिंग। स्टूडेंट यहां से आप देखो, अगर इसे ओपन करके, तो जी डी इज इक्वल टू क्या है? जी माइनस जी डी बाई आर। राइट, ये आपका मेन फॉर्मूला है, याद रखिए। और इसको मैंने ओपन किया तो ये हुआ, और ये जी की वैल्यू क्या है? 9.8। 9.8, तो देखिए 9.8 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है? 9.8 से कम होगा। तो कहीं आप गहराई में जब आप गहराई में जाओगे तो क्या होगा? जी की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी? 9.8 से कम होगी। क्लियर? और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, डी की वैल्यू जैसे जैसे गहराई आपकी बढ़ेगी, आप और अंदर और अंदर और अंदर जाओगे तो डी बढ़ेगा। डी बढ़ेगा तो ये इतनी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो माइनस होने वाली चीज बढ़ रही है, माइनस होने वाली चीज बढ़ रही है, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे डी की वैल्यू जो है बढ़ेगी स्टूडेंट, डेप्थ आप बढ़ेगी, मतलब आप अंदर जाओगे और अंदर और अंदर और अंदर जाओगे, तो जी एट डी जो है वो क्या होगा? कम होता जाएगा। ये बात क्लियर है? और जब आप सेंटर पे पहुंच जाओगे, अर्थ के, जब यहां पर,
तो डेप्थ कितनी हो जाएगी, डेप्थ ये इतनी पूरी हो जाएगी ना, और ये पूरी डेप्थ जो है रेडियस के बराबर हो जाएगी, ये पूरी डेप्थ रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो ये बात आपने लिखी है, व्हेन वी गो डीप इनसाइड द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। और एट सेंटर आप लिख लें, अगर एट सेंटर ऑफ अर्थ मतलब क्या है, d किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। तो यहां पर आप पुट कर दीजिए, तो gd कितना हो जाएगा, gd इज इक्वल टू g और माइनस g, d की जगह r लिखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये देखिए ये आपका g है ना, और d की जगह आपने r लिखा, ये r कैंसिल हो गया, तो g माइनस g कितना होगा, 0। g माइनस जी कितना होगा स्टूडेंट, 0। तो सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, वैल्यू उसकी 0 होती है। ये बात आप याद रखिएगा, आप लिख लें एट सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देयर, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देयर इज 0। और उसके बाद आप इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और लिखिए इतनी बातों को। फाइन स्टूडेंट, तो हमने आज पढ़ा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, राइट। चलिए अब जो है, अब हम लोग स्टूडेंट एक नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। मैं इसको रब कर दूं, चलिए आप लिखिए वेरिएशन ऑफ, हेडिंग डालिए वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी due to the shape of the earth, due to the shape of the earth। तो आइए स्टूडेंट हम लोग शेप ऑफ अर्थ के कारण जो चेंजेस हो रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में उसको देखते हैं। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हाइट के कारण आती है, दूसरी डेप्थ के कारण, और तीसरी आती है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। देखिए अगर बात करें स्टूडेंट अर्थ की, राइट, अर्थ की जो शेप है वो बिल्कुल बॉल की तरह, अगर प्रिसाइजली शेप की बात करोगे आप तो बिल्कुल आपके बॉल की तरह गोला नहीं है, वो ऐसा है स्टूडेंट, कुछ थोड़ा ओवल सा शेप है, एलिप्टिकल शेप है, राइट। इतना ज्यादा भी नहीं है स्टूडेंट, मैंने इतना ज्यादा इसलिए बना दिया है कि आपको जो है साफ साफ दिख गया है, अंडे के जैसा, है ना। अब देखिए ये अगर हम लोग बात करें, ऐसे हमने लाइन खींच दी, तो ये क्या हुआ, ये जो है ये रेडियस एक तरह की हुई, ये, और ये क्या कहलाता है अर्थ का, बताइए, पोल कहलाता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये भी पोल है। और ये क्या है बताइए स्टूडेंट, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर कहलाता है ये। तो ये वाली रेडियस जो है ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ पोल, ये इतनी दूरी रेडियस ऑफ पोल हुई, और ये क्या कहेंगे आप, ये रेडियस ऑफ इक्वेटर, मतलब इक्वेटर की तरफ जो रेडियस है वो है ये। आई बात समझ में। और स्टूडेंट आप एक बात याद रखिए, इक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस से ज्यादा होती है, इक्वेटर वाली रेडियस ज्यादा होती है, और कितनी, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। आप लिखें मैं बोल रहा हूं, द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, बट it is somewhat oval in shape. Earth is flattened, na? Earth is flattened at the pole, and bulges out at equator, We can say
we can say its shape is elliptical, राइट आप ऐसा भी कह सकते हो कि एलिप्टिकल शेप है। इस शेप को क्या कहते हैं? एलिप्टिकल। नेक्स्ट लाइन में लिखिए द रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर बाई 21 किलोमीटर by the radius at pole। तो जो पोल की रेडियस है और जो इक्वेटर की रेडियस है, इसमें ज्यादा कौन सी है? इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है। और इक्वेटर की रेडियस कितना ज्यादा है? पोल के रेडियस से 21 किलोमीटर और ज्यादा है, राइट? तो इक्वेटर की रेडियस क्या है? ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 21 किलोमीटर पोल से, राइट? तो स्टूडेंट आप अगर बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है gm/r²। अगर हम लोग बात करें पोल पर ये पोल्स पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? gm, ये तो कांस्टेंट रहेगा, अपॉन पोल का, है ना, रेडियस ऑफ पोल। तो रेडियस ऑफ पोल क्या होता है स्टूडेंट? कम होता है ना। इक्वेटर वाली रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा होती है और रेडियस ऑफ पोल क्या होता है स्टूडेंट? कम होता है। और कितना? 21 किलोमीटर का। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र 21 किलोमीटर का। तो रेडियस ऑफ पोल अगर जो है कम है स्टूडेंट, तो रेडियस ऑफ पोल अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जी की वैल्यू पोल पर क्या होगी? बोलिए, ये ज्यादा होगी। तो पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। आप इस बात को लिखिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर, ज्यादा होती है। या ब्रैकेट में आप मैक्सिमम लिख लीजिए, इज मैक्सिमम। अब आइए इक्वेटर की बात करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट जी की वैल्यू जो है हमने जब डिराइव किया था इस छोटा जी और बड़ा जी में रिलेशन, तो ये था। अब इक्वेटर पे आइए, तो इक्वेटर का ही रेडियस लिखना पड़ेगा। इक्वेटर का रेडियस अगर ज्यादा है तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी ना। अगर ये ज्यादा होगा डिनोमिनेटर तो ये कम होगा। तो सिंस आप लिख सकते हैं सिंस रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर, देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर विल बी लेस, या मिनिमम आप लिख लें, मिनिमम। तो अर्थ के शेप के कारण भी स्ट्रेंथ क्या होता है? आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में चेंज रहता है, राइट? और मैक्सिमम कहां पर है? तो पोल्स पर मैक्सिमम होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, और इक्वेटर्स पे जो है मिनिमम होती है। चलिए स्टूडेंट, आप इन बातों को नोट करिए। आज की क्लास के लिए हम लोग बस यहीं पर स्टॉप करते हैं।